भगवान श्री गणेश सभी गणों के ईश। एक बार माता पार्वती स्नान करने जाते समय नंदी को पहरे पर नियुक्त कर गईं कि किसी को भी अंदर मत आने देना। लेकिन उसी समय भगवान शिव आए और नंदी संशय में पड़ गए कि भगवान शिव को उनके ही घर में जाने से कैसे रोका जा सकता है, और भगवान शिव अंदर चले गए, जिससे पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो उठीं। बाद में उन्होंने जब इस विषय पर अपनी सहेलियों जया और विजया से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि तुम सही कहती हो, ये सभी शिव के ही गण हैं और वे उन्हीं का आदेश मानेंगे। तुम्हें अपना गण एक स्वयं निर्मित करना चाहिए, वही तुम्हारी बात मानेगा, वह केवल तुम्हारी ही बात मानेगा। यह बात पार्वती जी को जंच गई और अगले दिन स्नान करते समय उन्होंने अपने शरीर पर लगाए जाने वाले उबटन की मैल से एक सुंदर बालक की मूर्ति की रचना की, उसे आभूषणों से सजाया और उसे जीवित कर दिया। उसको एक दंड प्रदान किया और दरवाजे पर पहरे पर नियुक्त करके कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम केवल मेरी ही आज्ञा का पालन करोगे, मेरे आदेश के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। यह कहकर वे स्नान के लिए चली गईं। फिर कुछ समय बाद शिव जी आए और जब वे अंदर जाने लगे तो बालक ने उनको अंदर जाने से रोका। शिव जी ने तत्काल ही सब कुछ जान लिया, लेकिन वे अपने गणों के अहंकार को चूर करने के लिए उन्होंने अपने गणों को बुलाया और कहा कि जाके पता लगाओ यह बालक कौन है और इसको इस दरवाजे से हटाओ ताकि मैं अंदर जा सकूं। शिव के गण उस बालक के पास गए और उसे शिव का आदेश सुनाया और कहा कि यह भगवान शिव का ही घर है, तुम उन्हें अंदर जाने से नहीं रोक सकते हो और यहाँ से हट जाओ। जब बालक उनकी बात नहीं माना, अनसुना कर दिया, तो फिर वे युद्ध के लिए उद्यत हो गए और दोनों पक्षों में लड़ाई होने लगी। बालक ने शिव के सभी गणों को मार भगाया। वे अपनी जान बचाकर भागे और शिव के पास पहुँचे और उनसे सभी बात बताई। तब शिव जी स्वयं वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस बालक से कहा कि वे पार्वती जी के पति हैं और इसलिए नियमतः वह बालक उन्हें उनके ही घर में जाने से नहीं रोक सकता है। लेकिन वह बालक अपनी माता की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर जाने देने के लिए तैयार नहीं हुआ और शिव से भी युद्ध के लिए उद्यत हो उठा। इस पर भगवान शिव क्रुद्ध हो उठे। उधर बाहर कोलाहल सुनकर पार्वती जी ने अपनी सहेली को बाहर की स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा और फिर सारी बात जानकर वे क्रुद्ध हो उठी कि शिव जी क्यों उसी समय तत्काल अंदर आना चाहते हैं, और उन्होंने तटस्थ रहने का निर्णय लिया। इधर बालक पर युद्ध के लिए आमादा होने पर भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और उस बालक पर प्रहार किया, जिससे उसका सिर कटकर जाने कहाँ गायब हो गया। यह सुनते ही पार्वती जी क्रोधित हो उठी और उन्होंने अपनी शक्तियों को बुलाया और समस्त संसार का भक्षण करने की आज्ञा दे दी। जब शक्तियों ने देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, ऋषियों सभी को भक्षण करना प्रारंभ कर दिया तो देवता ऋषियों के साथ जाकर पार्वती जी की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से पार्वती जी प्रसन्न हुई और उन्होंने एक शर्त पर यह विनाश रोकने की बात कही। पार्वती जी सिर्फ एक शर्त पर इस विनाश को रोकने के लिए राजी हुई कि इस बालक को जीवित कर दिया जाए और इसे सभी देवों, दानवों, ऋषियों, मुनियों, मनुष्यों में सभी में श्रेष्ठ घोषित किया जाए और सभी में यह सर्वप्रथम पूज्य होने का अधिकारी हो। इसके बाद शिव जी के अनुमोदन पर पार्वती जी ने विनाश को रोक दिया। इसके बाद फिर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को उत्तर दिशा में जाकर सबसे पहले मिलने वाले जीव का सिर लाने को कहा। वे दोनों गए और सबसे पहले मिलने वाले हाथी का सिर लेकर आए। शिव जी ने उस सिर को बालक के कटे हुए गर्दन पर लगाया और फिर अपने योग बल से और प्राणवायु का संचालन करके उसको जीवित कर दिया और उसका नाम गणेश रखा। यह सभी देवताओं, देवों, राक्षसों, मनुष्यों सभी में पूज्य होगा और कोई भी शुभ कार्य या कुछ भी करने से पहले इसकी पूजा करना अनिवार्य होगी, अन्यथा वह कार्य सफल नहीं हो सकेगा। तब से गणेश जी सारे संसार भर में प्रसिद्ध हो गए और सभी देवों में सर्वप्रथम पूज्य के अधिकारी हो गए, सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी हो गए। तब से गणेश जी संसार भर में सिद्धि, बुद्धि, विद्या, बल और संपन्नता के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले और शुभ कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करने वाले देवता के रूप में उनकी पूजा सारे संसार भर में की जाती है। सभी मनुष्यों, देवों, दानवों सभी के द्वारा उनकी पूजा एक समान रूप से की जाती है। एक बार भगवान श्री गणेश जी चंद्रमा के यहाँ निमंत्रण पर गए। वहाँ पे भोजन करने के पश्चात वे
अपने वाहन मूषक पर बैठकर अपने लोक के लिए चल पड़े। चंद्रमा पूरी तरह से आकाश पर खिला हुआ था और शुभ ज्योत्सना चारों तरफ फैली हुई थी। उस समय चंद्रमा पूरी रात अपने पूरे रूप में चमका करते थे। 12 महीने पूरे साल भर चंद्रमा उस समय पूरे रूप में पूरी रात भर चमका करते थे। गणेश जी अपने वाहन पर बैठे जा रहे थे कि तभी उनका वाहन एक सांप को देखकर चौंक गया, जिससे गणेश जी वाहन से गिर गए और इस पर चंद्रदेव उनका उपहास उड़ाते हुए हंसने लगे, जबकि सर्प ने उनसे क्षमा मांगी। गणेश जी को अत्यंत क्रोध हो आया और उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर चंद्रमा को मारा। उसके लगने से चंद्रमा अपने लोक से पतित होकर धरती पर जा गिरे और समस्त लोकों में अंधकार छा गया। इसके बाद गणेश जी अपने वाहन पर बैठकर अपने लोक को चले गए। अब सभी देवता दानव परेशान हो उठे, हर जगह पर अंधकार छा गया, सारे लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं ने ऋषियों के साथ मिलकर चंद्रदेव को खोजना आरंभ किया। उन्हें शीघ्र ही चंद्रदेव धरती पर पड़े हुए मिले। गणेश जी के दांत की चोट की वजह से चंद्रदेव को देखने से उनको देखने वाले पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा था। अब देवता और ऋषियों ने चंद्रदेव को साथ लेकर गणेश जी की आराधना आरंभ कर दी। शीघ्र ही गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को दंड देते हुए पुनः उनके लोक में स्थापित कर दिया और उन्होंने कहा कि अब से चंद्रदेव महीने के 15 दिनों तक बढ़ते हुए क्रम में और फिर अगले 15 दिनों तक घटते हुए क्रम में इस तरह से आकाश में चमका करेंगे और बढ़ते हुए क्रम में एक दिन बढ़ करके अपने पूर्ण स्वरूप में पूरी रात भर चमका करेंगे। यह महीने की पूर्णमासी या पूर्णिमा का दिन होगा और उसके अगले दिन फिर घटते हुए क्रम में 15 दिनों के बाद में एक दिन पूरी रात गायब रहेंगे, यह अमावस्या का दिन होगा। इस तरह से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का निर्माण हुआ और चंद्रदेव को देखने पर होने वाला अशुभ प्रभाव अब केवल गणेश जी के जन्मदिन यानी भाद्रपद की चतुर्थी या गणेश चतुर्थी को ही चंद्रमा को देखने पर अशुभ प्रभाव होगा, बाकी अन्य दिन उनको देखने पर पूर्ववत शुभ प्रभाव होगा। इस तरह से गणेश जी ने चंद्रदेव को सजा देकर उनको पुनः उनके लोक में स्थापित कर दिया। एक बार भगवान श्री गणेश और स्वामी कार्तिक में बहस छिड़ गई कि दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान है। दोनों निर्णय के लिए अपने पिता शिव के पास गए तो उन्होंने दोनों को धरती का 7 चक्कर लगाने को कहा और कहा कि जो सबसे पहले चक्कर लगाकर उनके पास लौट आएगा वही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। स्वामी कार्तिक अपने वाहन मोर पर बैठकर उड़ गए और गणेश जी सोचने लगे, क्योंकि उनका वाहन तो चूहा था और इस तरह से वे कभी भी जीत नहीं सकते थे। कुछ विचार करके वे पास ही बैठे हुए शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनके 7 चक्कर लगाकर शिव जी को नमस्कार करके खड़े हो गए। शिव जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि पुत्र के लिए माता पिता ही धरती या संसार जैसे होते हैं और इस तरह से उनके रूप में मैंने धरती की 7 परिक्रमा कर ली है। शिव जी इससे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। तब से गणेश जी बुद्धि सिद्धि बल विद्या संपन्नता धन और विघ्न विनाशक देवता के रूप में सारे संसार में प्रथम पूज्य हैं।